हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा शर्मा एंड वेलकम टू हिमालय एजू हब। आज हम आपके इंडियन डेवलपमेंट में एक चैप्टर है, बुक में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसको हम कवर करेंगे। उस चैप्टर में आज का इंडिया, पाकिस्तान और जो चाइना है उसको जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको कंपैरिजन किया गया है। तो आप जैसे देख सकते हैं मैप के अंदर इंडिया, चाइना और पाकिस्तान क्या है, एशिया साइड है, और तीनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। लेकिन आज की अगर स्थिति आप देखें तो तीनों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अलग है। एक की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बहुत अच्छी है, किसी की मीडियम है तो किसी की बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन ऐसी कंडीशन आई क्यों? तो ये जानने से पहले इनका थोड़ा हमें हिस्ट्री देखनी पड़ेगी तीनों देशों की, कि इन्होंने जो अपनी इकोनॉमी ग्रो करनी स्टार्ट की थी वो कैसे की थी, उस वक्त इनकी कंडीशन क्या थी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए, समझिए, द शेयर्ड कंटेंट एंड डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है कि इन तीनों की जो इन्होंने जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो बड़ा इनका डिफरेंट था। लेकिन जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, और इंडिया से कौन अलग हुआ था, पाकिस्तान हुआ था। तो ये भी 1947 में दोनों क्या ब्रिटिश रूल से आजाद हुए थे और इंडिपेंडेंट हुए थे। और इसी के साथ ही जो पीआरसी स्टेब्लिश्ड हुई थी चाइना के अंदर वो 1949 के अंदर हुई थी। मतलब आसपास ही है तीनों, ठीक है। इनकी जो भी चीजें स्टार्ट हुई थी वो आसपास ही हुई थी। और इन तीनों ने ही 5 ईयर जो प्लान है, पंचवर्षीय जो योजना है वो स्टार्ट की थी, तीनों ने की थी। अब इंडिया ने की थी 1951 और 1956 के आसपास, ठीक है, इसके अंदर की थी। जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने की थी 1956 में, और वहीं जो चाइना था उसने 1953 में की थी। मतलब इसमें भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था, और तीनों ने एक आसपास ही जो पंचवर्षीय योजना है वो स्टार्ट की थी। लेकिन डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम कैसे, इसमें देखिए, जो हमारा इंडिया है उसका सिस्टम डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ठीक है। यहाँ पे लोकतंत्र सरकार थी हमारी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमें आजादी दी गई है चीजों को बोलने की, करने की। वही जो पाकिस्तान है उसमें मिलिट्री और जो राजनीतिक है, सैनिक और राजनीतिक सत्ता थी। मिलिट्री और राजनीतिक जो राजनेता है वो मिलकर सरकार चलाएंगे, ठीक है। तो स्थिति आप पाकिस्तान के देख ही सकते हैं क्या हो रही है। वहीं चाइना में क्या है, कमांड इकोनॉमी है, सिंगल पार्टी है, सिंगल पार्टी का रूल है। एक पार्टी है, वो सबको क्या है, आदेश देगी और उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम होगा। वहां पे बिचौलिया कुछ भी नहीं है, एक ही सरकार है, ना मिलिट्री है, ना कोई अपोजिशन है, ना कोई दूसरी पार्टी है। वन सरकार और वन ही रूल है, वन गवर्नमेंट वन रूल है। उसने कहा और वो काम हुआ इमीडिएटली। और ये सब शेयर्ड क्या करते हैं आपस में, ये करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, इस पे मेरा प्रॉपर वीडियो है, जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो दिला दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी कहा किसको जाता है। चलिए, ये आपने हिस्ट्री देख ली इन तीनों की। अब ये देखते हैं कि चाइना ने अपनी इकोनॉमी ग्रो करने में क्या क्या चीजें पहले की। तो देखिए, चीन का विकास पथ सुधारों से पूर्व, जो सुधारों से पूर्व इसने क्या किया था, इसने क्या कहा। अब गवर्नमेंट एक ही थी, तो गवर्नमेंट ने कहा, वो लेके आई ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक करके लेके आई 1958 के अंदर। उसमें क्या कहा गया लोगों को कि अपने घर के पीछे क्या लगाइए, स्टील की फैक्ट्री लगाइए, ठीक है। ये लोगों को बोला गया, क्यों बोला गया, उद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए कहा गया। फर्स्ट इनका ये था। सेकंड, इसने क्या किया, गवर्नमेंट ने कम्यून सिस्टम लाया गया, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें किसी एक पर्टिकुलर के नाम जमीन नहीं रहेगी, किसके नाम नहीं रही, ये भी 1958 के अंदर लाया गया था। और इसके अंदर एक ही जितनी भी जमीनें हैं उस पे सारे लोग खेती करेंगे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर के नाम जमीन नहीं की जाएगी। ये कम से कम 56 जो ना कह सकते हैं कि 26 जो था, कम्यून ने लगभग पूरी कृषि आबादी को कवर किया था, मतलब 26,000 लगभग, ठीक है। तो ये डाटा है इसका। लेकिन इसमें हमें नुकसान भी हुआ, चाइना को क्या हुआ, एक भीषण क्या हुआ, सूखा पड़ गया था वहां पे, 30 मिलियन लोगों की इसमें क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इसका कुछ क्या है, नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा था। ओके, फिर इन्होंने 1965 में क्या किया, ये कल्चर रेवोल्यूशन लेके आए, सांस्कृतिक क्रांति लेके आए। इसमें छात्र और जो पेशावरों को काम करने और सीखने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजा गया, कि आप जो ग्रामीण चीजें हैं, अपनी जो गांव की चीजें हैं, ठीक है, उसको भी सीखिए। तो उन्होंने क्या किया, इसको भी प्रमोट किया। ये तीनों काम क्या किए, चाइना ने पहले किए, ठीक है। उसके बाद में अब है ना, पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया कि इंपोर्ट पे क्या कर दिया, बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। क्यों,
इनमें इंपोर्ट पे टैक्स इसलिए लगाया कि अगर लोग चीजें खरीदेंगे, बाहर के देशों से खरीद रहे हैं, और हम अगर इस पे टैरिफ ज्यादा लगा रहे हैं, टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं, तो लोग वो चीजें कम खरीदेंगे और हमारे यहाँ घरेलू डोमेस्टिक जो चीजें हैं वो ज्यादा खरीदेंगे। तो इनका विचार तो कुछ ऐसा ही था। और दूसरा था इनका ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इनसे इनकी जो खेती तो खूब हुई, अनाज भी खूब हुआ, लेकिन ये अपने देश के जो जीडीपी है उसमें ज्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया। तीसरा ये लेके आए 1970s में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज एंड नेशनलाइज्ड। इसका भी कुछ ज्यादा असर इसका हुआ नहीं। क्या था देखिए, अब ये तीन थे। उसके बाद में अब इसकी जीडीपी में जो ग्रो मतलब कंट्रीब्यूशन कर रहे थे वो उसमें क्या था, एक तो क्या कर रहे थे, जो वेस्टर्न जो कंट्रीज है वो क्या कर रही थी, उनको जो सपोर्ट कर रही थी, पैसा भेज रही थी वो, ठीक है, डोनेशन आप कह सकते हैं कि डोनेशन दे रही थी। दूसरा क्या था, रेमिटेंस मींस जो उनके मिडिल ईस्ट में जो पाकिस्तानी काम कर रहे थे वो क्या भेजते थे, पाकिस्तान अपने घर वालों को जो पैसा वगैरह भेज रहे थे, ठीक है, ये चीजें हो रही थी। मतलब रियल कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, ना ग्रीन रेवोल्यूशन से हो रही थी, ना टैरिफ लगाने से हो रही थी, क्योंकि घर के अंदर डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए वो तो पाकिस्तान कर भी नहीं रहा था। और जो वेस्ट साइड थे, ठीक है, वो जो डोनेशन देती थी उन पे डिपेंड थे, और उनके लोग जो वेस्ट ना मिडिल ईस्ट में काम कर रहे थे, घर जो पैसा भेज रहे थे, उस पे जो जीडीपी वगैरह लगती थी, ठीक है, उस पे ही ये सारा काम धाम इनका चल रहा था। मतलब खुद की कोई रियल ग्रोथ पाकिस्तान की नहीं हो रही थी। वहीं अब राजनीतिक विचलन, आर्थिक सुधारों का दौर, अब इन तीनों का ये चीजें चलती रही। चाइना ने अपना पहले ना काम करना स्टार्ट किया, फिर पाकिस्तान ने अपना काम करना स्टार्ट किया, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशंस आई, ऐसी कौन सी मजबूरी आई, तो क्या करना पड़ा इनको, जो अपनी इकोनॉमी थी उसमें चीजें चेंजेस करनी पड़ी। देखिए, चाइना ने तो स्टार्टिंग में ही समझ लिया था कि फ्यूचर में जाके कुछ भी हो सकता है, मुझे धीरे धीरे हर सेक्टर में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो 1978 के करीब चाइना ने रिफॉर्म्स करने स्टार्ट कर दिए थे, खुद ही कर दिए थे, कोई क्राइसिस वगैरह नहीं आए थे। इसने पहले फोकस किया एग्रीकल्चर पर, फिर किया इसने इंडस्ट्री पर। उसके अलावा वो क्या लेके आया, एक दोहरी कीमत, ड्यूल प्राइसिंग और सीज लेके आया। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी इसका मतलब क्या था। वहीं पाकिस्तान ने 1988 में किया था। क्यों किया था इन्होंने, एक तो यहाँ पे क्या हो गया था, डी नेशनलाइजेशन हो गया था, और हैवी रिलायंस ऑन फॉरेन लोन्स। क्या हुआ था, एक तो नेशनलाइजेशन हो गया था, मतलब ये खुद का कुछ मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रहे थे, सिर्फ टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे थे। दूसरा ये क्या डिपेंड हो गए थे, दूसरों से जो इनको डोनेशन मिलता था, डोनेशन छोड़ो, इनको जो लोन मिलता था, ठीक है, ये लोन लेते थे, तो ये कर्जे में बहुत ज्यादा डूब चुके थे। इस वजह से 1988 में इनको लगा अब क्या है, अब प्रॉब्लम क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गए हैं, हम लोन में बहुत ज्यादा डूब चुके हैं, हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो नहीं रही है, टैरिफ हम ऊपर से और लगा रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन का भी कोई हमें रिजल्ट मिला नहीं है। वही इंडिया ने कब बना, इसको सोचा कि हमें इकोनॉमी में क्या करने चाहिए, चेंजेस करने चाहिए, 1991 में। अब इंडिया ने क्यों सोचा, किस लिए सोचा, इसकी डिटेल वीडियो है ना चैनल पे, आप जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। और अब क्या हुआ था, अब इंडिया क्या था, जब इंडिया को ये पता चला कि हमारे यहाँ क्राइसिस बहुत ज्यादा है, अब हमें हेल्प चाहिए, तो इंडिया पे प्रेशर किसका आया, पहले इंडिया ने जाके लोन मांगा, पैसा मांगा था, किससे मांगा था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से मांगा था। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक थी, उन्होंने इंडिया को कहा था कि आप अपनी जो इकोनॉमी है उसको क्लोज्ड मत रखिए, उसको ओपन इकोनॉमी बनाइए, जो फॉरेन कंट्रीज है उनको भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने दीजिए, आप टैरिफ कम लगाइए, अपनी चीजों को इकोनॉमी, जो आपकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है उसमें चेंजेस कीजिए, क्लोज से क्या कीजिए, ओपन इकोनॉमी कीजिए। तो ये जब इंडिया मांगने गई थी लोन, तो कुछ शर्तें रखी गई थी वर्ल्ड बैंक के थ्रू और आईएमएफ के थ्रू, ठीक है। अब ये चीजें आप समझ गए कि तीनों ने कब सोचा कि हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। चाइना ने खुद सोचा, और पाकिस्तान और इंडिया के जब क्राइसिस हुए तब उन्होंने जाके सोचा कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर अब चेंजेस करने की जरूरत है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो चाइना था उसने जब सोचा और रिफॉर्म करने लगा, तो उसने दो चीजें मेन की थी। क्या की थी, एक तो एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या किया था, जहां पहले वो क्या कर रहा था कि एक ही जमीन है, उस पर सब खेती कर सकते, किसी के नाम कोई जमीन नहीं है, और उस वजह से क्या, जब अकाल पड़ा तब 30 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी, और उसमें वो सिस्टमेटिक काम नहीं कर पाए थे, उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए थे। तो पहले उन्होंने उस पर ध्यान दिया, उन्होंने क्या किया, जमीनों को लोगों के नाम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, और लोगों को कहा कि आप खेती कीजिए, ये जमीन आपकी है, जितना जिसको देना था दे दिया। अब क्या है,
आप ना क्या करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, बाकी जितना भी होगा वो आपका, एक छोटा अमाउंट टैक्स होगा, बाकी जितना भी इसमें आपका मुनाफा होगा वो सब आपका है, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री पे काम किया। अब इंडस्ट्री में ये दो चीजें लेके आए, क्या लेके आए थे, एक तो ड्यूल प्राइसिंग। अब ड्यूल प्राइसिंग में क्या था कि गवर्नमेंट ना जो फैक्ट्रीज वगैरह थी, ठीक है, उनको क्या बोला कि आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो फैक्ट्री में, उसको एक फिक्स रेट पे तो आप गवर्नमेंट को बेचोगे, और बाकी मार्केट की जो प्राइस है उस पे आप मार्केट के अंदर उसको बेचोगे। तो क्या हुआ, ये भी ना इंडस्ट्री का भी फायदा हुआ, उनको मैन्युफैक्चर करने का और मोटिव मिला। दूसरा ये क्या लेके आए थे, सिज लेके आए थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या था कि दूसरे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो फॉरेन कंट्रीज है, वहां के जो इन्वेस्टर या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको भी क्या है वो इन्वेस्ट कर पाए और उसमें हमारा भी फायदा हो, ठीक है। तो ये दो काम इन्होंने किए, इससे चाइना को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अब देखिए थोड़ी हम जीडीपी का देख लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि 1980 और 2017, ठीक है, 2017 में क्या क्या चेंजेस आए चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। अब 1980 के आसपास जो चाइना की है ना, कह सकता है जीडीपी थी, वो बहुत अच्छी थी, ठीक है, एकदम बूम हुई और बहुत अच्छी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको एक चीज बताएं, 1980 में, ठीक है, 1980 में जो पाकिस्तान की जीडीपी थी, जो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट थी, वो इंडिया से कहीं ज्यादा थी। आप देख सकते हैं कहीं ज्यादा इंडिया से कहीं अच्छी था। अब आज हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान की तो जीडीपी कुछ नहीं है, अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है। 1980 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इंडिया से कहीं ज्यादा अच्छी थी। वहां का पूरा जो बंटाधार किया है वहां के पॉलिटिशियन और जो मिलिट्री है उनके रूल ने किया है, ठीक है, क्योंकि सिस्टमेटिक चीजें चला ही नहीं पाए और उन्होंने आगे की सोचे ही नहीं, ठीक है। चलिए अब 1980 में पाकिस्तान क्या था, चाइना से भी आगे था, और चाइना क्या है, डबल डिजिट ग्रोथ, लेकिन चाइना तो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा था। आज के टाइम अगर हम चाइना और इंडिया का कंपैरिजन करें जीडीपी ग्रोथ में, तो चाइना इंडिया से क्या है, 2.3 ज्यादा है, 2.3 लार्जर देन इंडिया, इतना ज्यादा है, कह सकते हैं अपन इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडिया से इतना ज्यादा है। तो कुछ इसके ना करंट के डाटा देख लेते हैं। अब देखिए चाइना की आज कितनी जीडीपी, करंट जीडीपी कितनी है, $35 ट्रिलियन, वही इंडिया की कितनी है, 15 ट्रिलियन, कहीं ज्यादा। और पाकिस्तान का तो नामो निशान ही नहीं है, 1.5 ट्रिलियन, अभी भी लोन चल रहे हैं, ठीक है। लो जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उनसे जाता है, लोन लेता है, दूसरे देशों से भी लेता है, लेकिन अपने खुद के अंदर वो कोई काम अभी तक नहीं कर रहा है। उसकी जीडीपी जो है पाकिस्तान की दिन ब दिन घटती जा रही है। जहाँ एक 1980 के अंदर वो इंडिया से भी आगे था, अब उसकी तो बिल्कुल कुछ नहीं बची है, ठीक है। ये आपने कंपैरिजन देख लिया जीडीपी का। अब आपको एक ना एक डाटा बताते हैं कि हम सेक्टर्स है, जैसे हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है अपना, जैसे अपना एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो कहाँ पे कितने काम कर रहे हैं और वो जीडीपी में उस सेक्टर से हमें कितना फायदा मिल रहा है। तो जो मेन है मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंडिया के अंदर जो जीडीपी है, ठीक है, इंडिया के अंदर जीडीपी के अंदर 19% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, किसका होता है, एग्रीकल्चर का, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर में है कितने जने, एग्रीकल्चर कितना सेक्टर कवर कर रहा है, 46% सेक्टर जो है इंडिया में कौन कवर करता है, एग्रीकल्चर करता है, ठीक है। लेकिन वो जीडीपी में ग्रोथ कितना कर रहा है, ओनली 19% आपका क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। वहीं आप पाकिस्तान का देख लो, सिर्फ 24 है, इससे भी कम है। लेकिन आपको देखना है चाइना का। अब चाइना का क्या है, चाइना ने उस वक्त देख लिया था कि 23% और 8%। अब देखिए ये कैसे है, मैं थोड़ा समझाती हूँ आपको यहाँ इंपॉर्टेंट था इंडिया का देखना कि इंडिया के 46% एग्रीकल्चर सेक्टर है जो 19% आपका कंट्रीब्यूशन करता है। अब चाइना को ये चीज समझ में आ गई थी कि ऐसा नहीं चलेगा, तो चाइना ने किया था पता है आपको, चाइना ने जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर है, जब उसको लगा इसमें घाटा हो रहा है, चीजें हो रही, तो उसने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को किस में बदल दिया, आपके इंडस्ट्री सेक्टर में बदल दिया, टेक्नोलॉजी लाके चीजें, ठीक है, टेक्नोलॉजी लाके जो एग्रीकल्चर की चीजें थी उसको किसमें इंक्लूड कर दिया, आपको इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड कर दिया, लोगों को निकाला वहां से और इंडस्ट्री के अंदर डाला, ठीक है। तो उसने जो चाइना ने सब जो काम किए ना थोड़ा सिस्टमेटिक किए कि एग्रीकल्चर भी जरूरी है, इंडस्ट्री भी जरूरी है और आपकी सर्विस भी
जरूरी है। वो एक से डायरेक्ट किसी चीज में नहीं आया, उसने सारी चीजें सिस्टमेटिक की, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। तो चलिए आपको इनका कुछ है ना, द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर का कुछ आपको ओवरऑल व्यू बताते हैं तीनों का। अभी प्रेजेंट के टाइम जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है, हाउ जो पावर हाउस बना हुआ है, जो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है चीजें, वो चाइना है, 39% करता है, ठीक है। वहीं इंडिया कितना है, इंडिया अब स्टेबल हो चुका है, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है। उसकी क्या है, स्टेगनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो कितनी है 29%, ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। वही पाकिस्तान है, वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, वहां है 20%। ये डाटा जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में उसी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। चलिए ये आप समझ गए। अब इंडस्ट्री का आप समझ गए कि क्या प्रॉब्लम है, कि जो चाइना है वो वहां पे क्या बन के बैठा है, अभी राजा बन के बैठा है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, मैंने आपको जैसे बताया कि चाइना ने एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री करी, इंडस्ट्री से उसने क्या की, सर्विसेज करी। और जो एग्रीकल्चर में अगर इंडस्ट्री और सर्विस, इंडस्ट्री को इंक्लूड किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जा सकता है, तो लोगों को इसने क्या किया, इंक्लूड किया अपने एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। ये सीधा एग्रीकल्चर से कभी भी सर्विस में नहीं गया था। और आप तीनों का कंपैरिजन देखिए, सर्विस में तीनों के लगभग जो ना परसेंटेज है वो सेम है। इंडिया के क्या है 52% है, चाइना की क्या है 53% है, सॉरी ये पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का क्या है आपका 56% है, ठीक है, ये पाकिस्तान का डाटा है। अब इंडिया का क्या है, इंडस्ट्री के अंदर 29 है, चाइना का 39 है, और पाकिस्तान का है 20%। ओके, अब एग्रीकल्चर में इंडिया की जो ना कंट्रीब्यूशन कितना है 19% है, ठीक है। वहीं आपका देख लीजिए चाइना का कितना है 8% है, और पाकिस्तान का कितना है 24% है। मतलब एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन तो ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज बताते हैं आपको, इसमें क्या है कि जो चाइना जो था ना, वो यहाँ क्या किया, जो ना एग्रीकल्चर थी, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से सर्विसेज, उसने धीरे धीरे हर चीज प्रोग्रेस की। अगर उसको लगा भाई जो इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, उससे जो एग्रीकल्चर को और बढ़ावा दिया जा सकता है, या फिर एग्रीकल्चर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इंडस्ट्री पे ज्यादा जोर देना चाहिए, तो लोगों को धीरे धीरे उसने वहां से उठाया और इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड किया। इससे क्या हुआ, इससे जो एम्प्लॉयमेंट थी, इसमें जो आपकी बेरोजगारी थी, एक तो वो तो मिटी, लोगों को ज्यादा क्या मिली, जॉब मिली। वहीं इंडिया और हमारे पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया और पाकिस्तान ने क्या किया, सीधा यहाँ पे एग्रीकल्चर थे, एग्रीकल्चर से सीधा वो कहाँ गए, सर्विसेज के अंदर, ठीक है। और इंडस्ट्री बीच में इनकी चलती रही, इससे इनको नुकसान हुआ। जहां पे अगर ये इंडस्ट्री पे ध्यान देते, बीच में सीधा स्किप नहीं करते, तो यहाँ पे क्या होता, एक तो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती, अगर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी होगा, जो जॉब्स होगी वो ज्यादा बढ़ेगी। तो ये दोनों ने क्या किया, गलत काम किया। इनको चाइना का जो फॉलो करना चाहिए था, और धीरे धीरे हर चीजें इंप्रूव करनी चाहिए थी। अब इन्होंने सीधा जो जंप मारा था ना, इसको कहा क्या जाता है, इसको कहा जाता है हिस्ट्री में साउथ एशिया लीपफ्रॉग्ड डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज बाईपास द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पास। इसको क्या किया जाता है, लीपफ्रॉग्ड था, लीपफ्रॉग्ड क्या कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ये आपके रिटर्न में लिखने के लिए आ सकता है, या एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया है, उसने जब एग्रीकल्चर से डायरेक्ट जंप मारी किसमें, सर्विस में, तो उस ना वर्ड को क्या कहा जाता है, या उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है। तो डायरेक्ट ये आपका ऑप्शन दिया हुआ होगा, आपको लिखना है, ठीक है। ये आप समझ गए कि इंडिया और जो पाकिस्तान है वो अभी तक ना इतना ग्रो क्यों नहीं कर पाया है, एक तो रीजन ये था, ठीक है। अब देखिए, अब इनका कुछ ना देख लेते हैं कि लोगों के ऊपर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब लोगों के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि जीवन पे इनका क्या, मतलब लोगों की जरूरतों पे, लोगों की हेल्थ पे इनने क्या क्या ज्यादा काम किया है या नहीं किया है। वहीं हम अगर चाइना को देखें, तो चाइना इस पे कौन सी रैंक पे है, 75, बहुत ज्यादा है, इसने काम किया है, बहुत ज्यादा किया है, ठीक है। वहीं अगर अपन इंडिया का देखें, तो इंडिया की रैंक है 134, मीडियम है, ना तो ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। लेकिन पाकिस्तान की रैंक बहुत कम है, 164 है, जो बहुत ज्यादा कम है, क्या है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। चलिए ये आप देख लिया। अब देखते हैं कि पॉवर्टी, हेल्थ और सैनिटेशन, साफ सफाई के मामले में कह सकते हैं, ठीक है, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। अब चाइना ने, चाइना यहाँ का है, चाइना में लगभग 0% ही पॉवर्टी है, ठीक है, ज्यादा है ही नहीं। वहीं इंडिया में 2.9, पाकिस्तान में 2.9, दोनों बराबर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वच्छता में क्या किया, काम किया है, चाइना सबसे आगे है 94%, इंडिया 75%,
और पाकिस्तान 69%। अब देखते हैं कि मेंटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है, मेंटरनल मोर्टेलिटी में पर 1 लाख पर, मतलब अगर बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो 1 लाख पर कितनी जानें बचती है और कितने मर जाते हैं कह सकते हैं। और ये हमारे इंडिया में होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसकी मैंने आपको एक क्लास थी इकोनॉमी की, उसमें मैंने आपको डाटा समेत ये पूरा समझाया था कि इस वजह से क्यों होता है। चलिए यहाँ पे सीधा देखते हैं क्वेश्चन पे, ना अपने टॉपिक पे आते हैं। चाइना में कितना है? 1 लाख पे सिर्फ 23 है, इंडिया में 103 है, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, 154 है, ठीक है। तो पाकिस्तान क्या है, सब चीजों में बढ़िया चल रहा है, सब चीजों में, ठीक है। बस एक गरीबी में इंडिया के बराबर है, बाकी सब चीजों में क्या है, बहुत अच्छी रैंक पे चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि इनका ना फीमेल और मेल का सेक्स रेशियो, 1000 मेल पे कितनी फीमेल कहाँ है। अब बाकी ना जो चाइना है वो क्या लेके आ गया है, जो एक पॉलिसी लेके आया है कि भाई जो पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी तो लेके आ गया है, लेकिन वहां पे इस चीज से एक दिक्कत भी हो गई है। क्या दिक्कत हुई है? दिक्कत ये हुई है कि वहां पे जो ज्यादा उम्र के लोग ज्यादा हैं, यंग लोग कम है। ये बना चाइना की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। वहां पे जब वो पॉलिसी लेके आया था उसने ये सोचा नहीं था, ठीक है। अब पॉपुलेशन पे कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन अब हो क्या रहा है, वहां पे जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो बहुत ज्यादा है। और चाइना में वैसे भी एज बहुत ज्यादा होती है लोगों की, तो इनका कुछ ना लिंग अनुपात देख लेते हैं। इंडिया में 1000 मेल पे 938 ना क्या है, फीमेल है। चाइना में कितना है? 959। पाकिस्तान में कितना है? 982। हमसे तो पाकिस्तान ज्यादा बेटर है, हमारे 938 ही फीमेल है। तो इसमें तो पाकिस्तान सही कह सकते हैं, पाकिस्तान अपने दोनों से ही आगे चल रहा है, चाइना से भी आगे चल रहा है, इंडिया से भी आगे चल रहा है। यहाँ तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, ठीक है, दोनों से ही आगे चल रहा है। ये हमने समझ लिया, आंकड़े देख लिए हमने सारे के लोगों के लिए क्या काम कर, इन्होंने हेल्थ के लिए क्या काम किया है तीनों ने। इन्होंने जो है ना फीमेल जो बच्चे पैदा होते हैं वो उन पे कितनी मौतें हो रही है किस देश के अंदर, पॉवर्टी पे काम कैसे किया तीनों ने, इन्होंने साफ सफाई पे काम कैसे किया है, इन तीनों ने अपनी पंचवर्षीय योजना कैसे स्टार्ट की थी, इनके जो वहाँ पॉलिटिकल जो सिस्टम है तीनों का वो कैसा है, ठीक है। सारे कंपैरिजन करके हमने देख लिया, इनके तीनों जो सेक्टर्स है, ठीक है, वो कैसे है, किसने कैसे ना इम्प्रूवमेंट किया सेक्टर के थ्रू। चाइना और इंडिया जो था, चाइना सॉरी जो पाकिस्तान और इंडिया था वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से कहाँ चला गया, सर्विस के अंदर चला गया। उसने क्या इंडस्ट्री क्या की, अंदर से स्किप करती, धीरे धीरे चलती रही, लेकिन डायरेक्ट उसने क्या किया, एग्रीकल्चर से जंप किया था सर्विस के अंदर। वहीं चाइना था वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ा, तो उसमें ग्रोथ उसकी ज्यादा हुई। ये चीजें हमने सारी समझ ली। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इनका देख लेते हैं, थोड़ा इनका ये देखते हैं कि रीजन फॉर चाइना सक्सेस, चाइना की सक्सेस का क्या रीजन है। क्योंकि चाइना पाकिस्तान और इंडिया से जो इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर, जीडीपी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा है। कैसे? इसने पहले क्या किया था, इसकी स्ट्रेटेजी क्या थी, इसने लोगों की हेल्थ और एजुकेशन पे पहले ध्यान दिया था, ठीक है। बिफोर 1978 से पहले उन्होंने क्या स्ट्रॉन्ग किया, लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी ये थी। दूसरी क्या थी, इन्होंने जो भी काम, मतलब इन्होंने जो भी है ना कह सकते हैं कि पॉलिसी लागू की, जो भी ना लोगों के ऊपर चीजें लागू की, छोटे लेवल पे की, ठीक है। अगर वो छोटे लेवल पे सक्सेसफुल हुई तो वो देश में बड़े लेवल पर इंप्लीमेंट की गई, एक बार में ही किसी के ऊपर चीजें थोपी नहीं गई थी। एक तो इनका ये काम था, ठीक है। तीसरा था इनका ये ना श्योर करना कि सबको क्या इक्वली तो खाना मिले, ठीक है, ये इन्होंने ध्यान दिया। दूसरा है कि सोशल सिक्योरिटी मिले, ये इन पे भी क्या इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, सेक्टर्स जो थे उनको सिस्टमेटिकली क्या कवर करना स्टार्ट किया। उन्होंने एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया। उसके बाद में इनको लगा कि एग्रीकल्चर में ठीक ठीक हो रहा है, लेकिन कुछ लोग हम इंडस्ट्री में भी ज्यादा लोग अगर इंडस्ट्री में लाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है, क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा वर्ड मैन्युफैक्चर करता है चीजें, ठीक है, तो क्या होगी, देश की भी ग्रोथ होगी, लोगों को भी जॉब मिलेगी। तो फिर वो इंडस्ट्री लेके आया और बाद में उसने व्यापार किया, मतलब उसने सारी चीजें क्या की, सिस्टमेटिक की, ठीक है। ये इसकी सक्सेस का राज है। वहीं हमारे जो पाकिस्तान था उसने क्या किया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो कमी थी उसमें पॉलिटिकल, ठीक है, उसमें स्थिरता है ही नहीं।
कोई ना पीएम बनता है, थोड़े दिन रहता है, फिर सरकार है ना गिर जाती है, मिलिट्री राज आ जाता है। और अगर जो कोई पीएम रहता भी है तो उसकी ना चलती नहीं है, वो मिलिट्री जो कहती है वही वो पीएम करता है। कि सबसे बड़ी है ना एक तो कमजोरी ये है यहाँ, इस वजह से क्या है कि यहाँ पे जितने भी अगर पॉलिसी कुछ लाई भी जाए तो वो काम नहीं करती है। एक तो इसका ये ना डाउनफॉल है। दूसरा था कि एक तो क्या है, ये रेमिटेंस और जो फॉरेन से जो ये लोन लेते थे, ठीक है, रेमिटेंस मतलब जो इनके मिडल ईस्ट में लोग काम करते थे वो जो पैसा बेचते थे उस पे, और ये जो लोन लेते थे उस पे ये डिपेंडेंट हो गए। इन्होंने खुद का घर का कोई डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो घरेलू उत्पादन किया ही नहीं, एक तो ये था। तीसरा इनका था कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड तो थे, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके तो आए थे, लेकिन ये पूरी तरह डिपेंड किस पे थे, मौसम पर। ठीक है, बारिश हुई, नदी से पानी आया, ठीक है, नदियां सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, लेकिन ये डिपेंड किस पे है, मौसम पे ही डिपेंड होती है, बारिश होगी तभी तो नदियां भरेगी। ठीक है, तो ये पूरी तरह मौसम पे ही डिपेंड थे, मौसम अच्छा हुआ, बारिश अच्छी हुई तो फसल हुई, नहीं तो नहीं। इन्होंने टेक्नोलॉजी इनोवेशन कुछ भी नहीं किया। ठीक है, वहीं फोर्थ क्या था, ये है ना फेलियर टू बिल्ड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस, घर में उत्पादन करना, घरेलू जो उत्पादन है इन्होंने किया ही नहीं। ठीक है, डिपेंड किस पे थे, ओनली रेमिटेंस और फॉरेन लोन पे ये डिपेंड होते गए, और आज जो स्थिति है इनकी इस वजह से ही है। चलिए, ये हमने पाकिस्तान का देख लिया, अब इंडिया का देखते हैं। इंडिया का क्या है, इंडिया का ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ जो है काफी स्ट्रांग है। क्यों है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है हमारा। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क तो है, स्ट्रांग तो है, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन और कौन कर रहा है हमारे जीडीपी के अंदर, यहाँ हमारे आईटी और बीपीओ जैसे जो सर्विसेज है, ग्लोबल जो ना लीडर इन हाई स्किल सर्विसेज सेक्टर्स है, वो इंडिया के अंदर है। इस वजह से चाहे हम डेमोक्रेटिक क्या है देश है, डेमोक्रेटिक देश की वजह से क्या हो सकता है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम हमारे पास क्या है, ये चाइना के पास वो चीज नहीं है, वो डेमोक्रेटिक देश नहीं है, हम डेमोक्रेटिक है, इसलिए हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हो रही है। लेकिन इसमें सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, उसको तो ग्रो करने में भी कौन कर रहा है, आईटी और बीपीओ कर रहे हैं। हमारी वीकनेस क्या है, हमारी वीकनेस ये है कि हमारी 46% जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और हमारा जो जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 19% है। इस पे हमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, दूसरा चैलेंज क्या है हमारे पास में, अगला चैलेंज, गैप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ एजुकेशन रिमेन्स। हमारे क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो ठीक ठीक हो रही है, लेकिन हमारी किस में नहीं हो रही, एक तो ह्यूमन जो डेवलपमेंट है उसमें हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, हॉस्पिटल्स यहाँ ढंग के नहीं है, स्कूल जो एजुकेशन है वो हमारी ढंग की नहीं है। तो इस चीजों में क्या है, गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको जो डाटा भी बताया था, इंडेक्स बताया था कि हमारा इंडिया है वो सफाई के मामले में कैसा है, एजुकेशन के मामले में कैसा है, हेल्थ के मामले में कैसा है, तो वो आप डाटा देख के देख सकते हैं कि उसमें क्या है, इंडिया भी बहुत ज्यादा पीछे है, उसको काम करने की जरूरत है। तो ये हमारी वीकनेस है, ये दोनों हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है। एक तो हम डेमोक्रेटिक है, ऊपर से हमारे यहाँ पे क्या है, हाई स्किल सर्विस सेक्टर से आईटी और बीपीओ जैसे। ठीक है, चलिए अब ये आप समझ गए। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया हर चीजों में पीछे नहीं। देखिए चाइना का मैंने क्या कहा था कि चाइना हर चीज, एक ही गवर्नमेंट है, उसने कह दिया, चाहे फोर्सफुली कहा हो, लोगों को बात माननी पड़ेगी, जो नीचे अधिकारी है उनको भी वो बात माननी पड़ेगी। ठीक है, वहां पे आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट ने कह दिया वो फाइनल है। वहीं हमारी जो इंडिया है उसमें फ्री स्पीच है, आप अपने अकॉर्डिंग सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, उसने गलत किया है तो अगर उसने काम नहीं किया तो भी बोल सकते हो, लेकिन आज की कंडीशन ऐसी है, बोलते रहिए, उनके कान में जू भी नहीं रेंगती है। चलिए, इंडिया में क्या है, एक तो ना हमारे क्या स्वतंत्रता संकेतन है, ठीक है, संकेतक है, एक तो हमारे लाइबिलिटी इंडिकेटर्स है, डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप है, हमारे रूल ऑफ लॉ होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन राइट्स भी है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ये चाइना में नहीं है, ये इंडिया की क्या है, फायदे हैं। ठीक है, अब चाइना में भी चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है, आप कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन वहां पे क्या एक सिंगल सरकार है। ठीक है, तो ज्यादा आप कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे चाइना के यहाँ पे हम फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, चीजें चलाते हैं, चाइना के अंदर नहीं है, चाइना के खुद के ऐप है। ठीक है, तो उसको आप डेमोक्रेटिक देश नहीं कह सकते। ठीक है, तो कुछ फायदे भी है तो कुछ नुकसान भी है। अब फायदा ये है, एक सरकार है तो उसने अपने देश की ग्रोथ के लिए काम किया है। अब यहाँ पे हमारे मल्टीपल ना क्या होती, हर चीजें हैं, कोई किसी के खिलाफ बोल सकता है, कर सकता है, काम करे नहीं करे मर्जी होती है, तो ये हमारा भी क्या एक नेगेटिव पॉइंट है, कहीं अच्छा है तो कहीं
बुरा भी है। चलो अब थोड़ा तीनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट अगर आपको कंपैरिजन के लिए पूछा जाए सब्जेक्टिव पेपर में तो भी आप लिख सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो अब स्टेटमेंट में तो भी आप आंसर आराम से उसमें निकाल सकते हैं। देखिए चाइना क्या है, चाइना की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल है। मैंने क्या कहा, सेंटर में एक ही गवर्नमेंट है और सिंगल रूल है, ठीक है, उसने कह दिया वो काम करना है। वहीं इंडिया के अंदर क्या है, मॉडरेट है, सब स्टेट में अलग अलग सरकार है, सेंटर में अलग है, तो वो चीजें वैसे ही चलती है, ठीक है। और पाकिस्तान में क्या है, वॉलेटाइल है, पीएम बनता है गिरता है, मिलिट्री राज आ जाता है, मिलिट्री राज आता है वो अपने हिसाब से पीएम बनाते हैं, तो वो चीजें चलती रहती है। इसलिए वहां पे क्या है, आप कह सकते हैं ग्रोथ में है, विकास में जो सबसे ज्यादा बाधा है वो पॉलिटिकल चीजें ही उनकी है। वहीं आप अगर एसडीआई मानव विकास सूचकांक देखे अगर, तो चाइना क्या है, बहुत ज्यादा है, चाइना ने हर चीज में क्या है, ग्रोथ की है, अपनी चीजें सुधारी है। इंडिया अभी मीडियम है, ठीक है, चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान सबसे लो है, हर चीजों में लो है, ठीक है, सिवाय किसमें, के वहां पे 1000 पे क्या है जो फीमेल है वो चाइना और इंडिया से ज्यादा है, ये इस चीजों में वो आगे है, ठीक है। चलिए चाइना क्या है, अब निष्कर्ष क्या निकला है हमारा, चाइना का क्या है, मार्केट इकोनॉमी विथ पॉलिटिकल कंट्रोल। उनकी जो मार्केट इकोनॉमी है वो किसके साथ है, पॉलिटिकल कंट्रोल, जो पॉलिटिक्स है वहां के जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल रखती है। वहीं इंडिया में क्या है, सर्विस लीड ग्रोथ इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बेसिस पे हमारी जो ग्रोथ वो हो रही है, ठीक है। वही जो पाकिस्तान में क्या है, क्राइसिस ड्राइवन साइकिल एंड लोन डिपेंडेंसी, हम वहां पे क्या है, एक तो वो लोन पे डिपेंड है, ठीक है, दूसरे देशों से लोन लेते रहते हैं, एक उनके लोग जो बाहर काम करते हैं वो पैसा बेचते हैं, मतलब खुद के घरेलू उत्पादन वो कुछ भी कर नहीं रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है और डेमोक्रेसी भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भी गवर्नमेंट ने कहा है वही बिजनेस करेगा, नहीं, आप अपनी मर्जी से अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आजादी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें आपने देख ली। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है, ओके। आपके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम कि आपके क्वेश्चंस क्या क्या दे रखे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका, कि भारत पाकिस्तान और चीन में प्रथम पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर शुरू करने का सही क्या है, हमें क्या कहे, सिस्टमेटिक तीनों को अरेंज करना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट दे रखा है कि इंडिया ने पंचवर्षीय योजना 1951 में की थी, अच्छा, पाकिस्तान ने 1956 में और चाइना ने 1953 में, नहीं गलत है ये, ठीक है। बी में दे रखा है 1953, 1990, 1951 और 1956, ये भी गलत है, ठीक है। सी में क्या है कि इंडिया ने की थी 1951 में, ठीक है, हमें क्या है, अरेंज करना है, ठीक है, क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना है। तो 1951 में पहले इंडिया ने की थी, ठीक है, उसके बाद ने चाइना ने की थी 1953 में, ठीक है, लास्ट में पाकिस्तान ने 1956 में की थी, तो आपका आंसर होगा सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। अगला है कि चीन में 1958 में शुरू किए गए ग्रेट लीप फॉरवर्ड में अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, चलिए पढ़ते हैं। क्या था, फर्स्ट है आपका कि कृषि का निजीकरण करना, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ना ये तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था ये, ठीक है। डी देखते हैं, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड में नहीं था, ओके। सी क्या आपका, जनसंख्या वृद्धि को रोकना, कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या ये था, बिल्कुल नहीं था। क्या है, सी बी है, देश का बड़े पैमाने पर उद्योगीकरण करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल, इसका यही मोटिव था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कि निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए थे, किसने किए थे सबसे पहले, बताइए। सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म किसने स्टार्ट किए थे, क्राइसिस होने से पहले, उनको पता था फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने पहले ही अपने क्या कर दिए थे, इकोनॉमिक जो रिफॉर्म है स्टार्ट कर दिए थे। इंडिया ने बिल्कुल नहीं किए थे, इंडिया के तो जब क्या हुआ था, सब कुछ खत्म हो गया था, ठीक है, 1991 में, तब उसने सोचा, तो वो आईएमएफ के पास गया, वर्ल्ड बैंक के पास गया था, ठीक है। उसके बाद में उसने सोचा अब क्या है, एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह लाए गए थे, उसके बाद लाए गए थे, तो इंडिया तो नहीं है। पाकिस्तान में भी 1988 में सोचा था, क्यों सोचा था, कि लोन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो घरेलू कुछ वो ना मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करनी होती वो तो कर नहीं रहा था, और लोन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे, तब पाकिस्तान ने सोचा था, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान दोनों दे रखे, ये भी नहीं है। चाइना ने सबसे पहले सोचा था कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो हमें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म अभी से स्टार्ट कर देने चाहिए। तो ये आपकी 3 क्वेश्चन है,
इस चैप्टर के पूरे रिगार्डिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और एक ही इस शॉर्ट में मैंने आपको पूरा चैप्टर कवर करवा दिया है। ये आपके एग्जाम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और आपके सीयूटी यूजी इस बार आपके ये चैप्टर ऐड किया गया है उसके रिगार्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा भी मुझे और कौन से चैप्टर्स आपको करवाने हैं जो आप चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस चैप्टर को लेके या कुछ भी डाउट हो तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। और मिलते हैं आपको अगली क्लास में कोई न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।